खौफ एक दिल में समाया लरस उठा कागज। खौफ एक दिल में समाया लरस उठा कागज। कांपते हाथों से जालिम ने जो मोड़ा कागज। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार एक बार फिर से अमेरिका ने इजराइल के जरिए अरब वालों को घुमा घुमा कर तमाचे मारे हैं। इजराइल ने अरब के तमाम ममालिक और मुस्लिम ममालिक को एक साथ जोरदार तमाचे जड़े हैं। बेंयामिन नेतन्याहू ने अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर ऐलान कर दिया है कि कोई भी फिलिस्तीनी स्टेट बनने वाला नहीं है, ना वो बनने देंगे। बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि तमाम जमीनें उसकी हैं। उसने समझा दिया है कि जिसकी लाठी होगी भैंस भी उसी की मानी जाएगी। वो समझा रहा है कि उसके होते हुए अब कोई भी फिलिस्तीनी रियासत नहीं बनेगा। चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को बनता हुआ नहीं देख सकता। इसके लिए बकायदा इजराइल ने वेस्ट बैंक के इलाके को इजराइल में शामिल करने के लिए हुक्मनामा जारी किया है और अपने प्लान पर बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने दस्तखत भी कर दिए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि अमेरिका हर हाल में अपना मंसूबा अंजाम देना चाहता है और इसके लिए वो इजराइल के जरिए पूरे गजा पर अपना कब्जा चाहता है। जिस इजराइल स्टेट को खुद 1948 में बनाया गया हो, जिसका वजूद ही 70 से 75 साल पहले कायम किया गया हो, जिसे फलस्तीन पर कब्जा करके जबरन बनाया गया, वो इजराइल तमाम फिलिस्तीनी इलाकों को ही अपना करार दे रहा है। लेकिन अरब के ममालिक अभी भी अपना जब्बा बचाने में लगे हुए हैं। अरब के बादशाहों को इस बात का डर है कि इजराइल बारी बारी से उनके इलाकों को कब्जा करके अपना ना बना ले, यानी वही पुराना खौफ जिसे ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। अगर इजराइल ने ग्रेटर इजराइल बना लिया तो अरब के ममालिक क्या करेंगे? अरब के बादशाह आखिर क्या करेंगे? इस टेंशन में बहुत से अरब ममालिक एक दूसरे से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन निंदा और मजम्मत से ज्यादा कुछ भी करने की हालत में नहीं। पर नेतन्याहू जो करना चाहता था उसने कर दिया और ये भी साबित कर दिया कि चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी सोचे, चाहे अरब वाले कितना ही उसका विरोध करें, लेकिन जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा है तब तक कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही वजह है कि कतर पर किए जाने वाले हमले को अकेले इसराइल का हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके लिए अमेरिका की हिमायत भी हासिल थी, जिससे अमेरिका इनकार कर रहा है। पर सबको मालूम है कि अमेरिका के बिना इसराइल का कोई वजूद नहीं है। एक तरफ अमेरिका दुनिया के सामने कतर पर होने वाले इसराइल के हमले का विरोध कर रहा है, लेकिन इसराइल के कदम की तारीफ भी करता है। जुमेरात को ही बेंयामिन नेतन्याहू ने E1 सेटलमेंट एक्सपेंशन प्लान पर साइन कर दिया। फिलिस्तीन का मगरबी किनारा यानी वेस्ट बैंक में नेतन्याहू एक बहुत बड़ी बस्ती बनाने की शुरुआत कर चुका है। इसलिए नेतन्याहू ने छाती ठोक कर कहा है कि कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं होगा, ये जमीन हमारी है, हम अपनी विरासत, अपनी जमीन, अपनी सिक्योरिटी का दिफा करेंगे। हम शहर की आबादी को दोगुना करने चाह रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू E1 नाम का तकरीबन 12 स्क्वायर किलोमीटर में बस्ती बना रहे हैं। इसराइल लंबे वक्त से E1 नाम का 12 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर आबादी बनाना चाहता था, लेकिन दुनिया भर से विरोध और सियासी दबाव की वजह से वो ऐसा करने में बार बार नाकाम हो रहा था। लेकिन अमेरिका में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने पर नेतन्याहू के हौसले बुलंद हो गए। E1 प्रोजेक्ट के तहत अल-कुद्स के पूरब वाले हिस्से और 40,000 इसराइलियों के जरिए बसाई गई माले आदुमिम बस्ती का नया आयाम देने की कोशिश हो रही है। अगर इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है तो ये प्रोजेक्ट वेस्ट बैंक के उत्तर और दक्षिण को पूरी तरह से अलग थलग कर देगा, जिससे फिलिस्तीन के कई इलाके कट जाएंगे। वहीं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दी है कि इस प्रोजेक्ट से 18 कबीलों में रहने वाले फिलिस्तीनियों के जबरन निकाले जाने का खतरा है। दुनिया में नेतन्याहू के कदम को फिलिस्तीनी आबादी को जबरन हटाए जाने के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ माना जा रहा है और इस कदम से फिलिस्तीनी स्टेट का बनना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि गौर से देखा जाए तो नेतन्याहू का फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने पहले भी इस तरह की प्लानिंग को जाहिर कर दिया था और दुनिया को समझा दिया था कि वह ऐसा करके फिलिस्तीनी स्टेट के ख्यालात को दफन कर देगा, और नेतन्याहू ने ठीक वैसा ही किया है। 31 अरब और इस्लामिक ममालिक ने अपने ज्वाइंट बयान में नेतन्याहू के इस कदम की जोरदार अल्फाज में मजम्मत की है और इसे बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। नेतन्याहू के इस कदम को पूरे इलाके में खतरे की वजह बताया है। वहीं ब्रिटेन ने इसराइल के इस कदम के खिलाफ उसके राजदूत को तलब किया है, जबकि 22 बाकी दीगर ममालिक ने इस कदम को इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया है। दुनिया भर में नेतन्याहू के इस कदम की मुखालफत हो रही है, इसके बावजूद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है। इससे पहले नेतन्याहू कह चुका है कि कहीं भी हमास के नेता हों, वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे। वहां हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देगा और ऐसा करने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इज़राइल खुल्लम खुल्ला कह चुका है कि वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कहीं भी हो, वो उन्हें मार डालेगा। पर सवाल है कि अरब के ममालिक उस बैनुल अक़वामी क़वानीन का हवाला क्यों दे रहे हैं, जिनको इज़राइल मानता ही नहीं। इज़राइल जिस कानून को कुछ नहीं समझता, अरब के ममालिक उसी कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ना इज़राइल इंटरनेशनल लॉ को मानता है, ना ही अरब देशों की निंदा से उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इसके बावजूद अरब के ममालिक दिन भर सुबह शाम निंदा निंदा कर रहे हैं, जबकि अगर उनकी निंदा से कोई फर्क पड़ना होता तो अब तक पड़ चुका होता। एक तरह से देखा जाए तो नेतन्याहू ने उनके निंदा बंक की ऐसी की तैसी कर दी है। फिर भी अरब के ममालिक दिन भर निंदा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इज़राइल के साथ अमेरिका खड़ा है। लेकिन सच्चाई यही है कि अरब ममालिक की इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका के किसी फैसले के खिलाफ एक भी बयान दे सकें। उनके पास सिर्फ निंदा ही रह गई है और निंदा से ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। अक्टूबर 2023 से अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी गजा में मारे जा चुके हैं और उनका कातिल इज़राइल है। मगर दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबका मालिक एक है और उस मालिक का नाम है अमेरिका। सबका बॉस एक है, उस बॉस का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वहीं इज़राइल का मालिक भी है और अरब का भी। अब अरब के ममालिक को सोचना है कि वो बेंयामिन नेतन्याहू को अपना दुश्मन समझते हैं या अपना भाई, क्योंकि दोनों को बनाने वाले तो पश्चिमी ममालिक ही हैं ना। चाहे इज़राइल हो या अरब, सबको बनाने वाले पश्चिमी ही ममालिक हैं। इसलिए अमेरिका की सरपरस्ती में इज़राइल को आग दिखाना अरब ममालिक को बहुत भारी पड़ सकता है। लिहाजा जितना हो सके अरब के लीडरों को खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, वरना नेतन्याहू उनकी चमड़ी उधेड़ देगा। अमेरिका और नेतन्याहू दोनों मिलकर अरब देशों का वजूद खत्म कर देंगे। इसलिए अरब देशों के पास सिर्फ एक ही हथियार है और उसका नाम है निंदा, निंदा और निंदा। लेकिन इज़राइल इनके निंदा और मजम्मत की बत्ती बनाकर जूते की नोक पर उछाल रहा है। अरब वाले बड़ी शान से कह सकते हैं कि हमारे पास छुब्बा है, बकरे की मंदी है, ऊंट का गोश्त है, भैंसे का नल्ला है, कीमा है, बट कलेजी पाया है, निहारी है, शीरमाल है। पर इज़राइल के पास क्या है? लेकिन इज़राइल बहुत शान से दिखा और समझा रहा है कि भले ही तुम्हारे पास सब कुछ हो, पर हमारे पास अमेरिका है और जब तक अमेरिका है तब तक हम सबको अंगूठा दिखाते रहेंगे और इसी अंगूठे को कहते हैं ठेंगा, ठेंगा और ठेंगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।